जय श्री कृष्ण। मीन राशि वालों के भाग्य में क्या है इस वीक में देखने की बात है। पैसे को लेके, प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, हेल्थ, देखिए कैसा वक्त है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कि आपको ये वीक कितना अच्छा रिलीफ दे रहा है। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम वाली बीज है वो मंगल है। मंगल यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में है, तीखापन है, मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, पैरों में दर्द, कंधे में दर्द, फ्रीज है मंगल यहाँ पर, माइंडसेट फ्रीज हो रखा है, क्या करें क्या नहीं करें, असमंजस की स्थिति है, एडमेंट भी हैं आप, थोड़े से एक थॉट को लेकर के पड़े हुए हैं। तो ये चीजें अब रिलीज हो जाएंगी, स्ट्रेस रिलीव होगा, बच्चों को लेके कंसर्न है, स्ट्रेस है, वो सब खत्म होगा। ये वीक बहुत अच्छा है। दूसरा सबसे बड़ा कॉज जो पिछले वीक से चल रहा है, ये शुक्र और बुध का एक कॉम्बिनेशन है जो ग्रहण में है। ग्रहण होने की वजह से एसेट का लिक्विडेशन होना और ट्रैवल होना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा कमजोरी आना, यानी जो रिलेशनशिप स्टेबल होने के कगार पे उनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति आ गई। आपका जो गुरु और शनि दशम भाव पे दृष्ट होकर आपको लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रोफेशन पार्ट के ऊपर, यहाँ पे थोड़ी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपकी रिकॉग्निशन, ये भी थोड़ा सा कम हुआ, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। और बुध और शुक्र, बुध यहाँ पर आपके सप्तम भाव के कारक है, तो शुक्र बुध का जब संपर्क आपके सप्तम भाव से हुआ तो महिला वर्ग के साथ में आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। उनके साथ सम्मानीय व्यवहार रखिए और सम्मानपूर्ण रखिए, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्र जो है महिला वर्ग के कारक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र बुध की वजह से सूर्य भी स्ट्रेस में आ गए और गुरु जो आपके दशमेश और लग्नेश है, तो भाई कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, स्पाउस की भी कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, हेल्थ हो गई, दर्द वर्द की शिकायतें हो गई, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन इन सब में रिलीफ मिल रहा है। देखिए कैसे कि वीक की शुरुआत सिंह के चंद्रमा से हुई, ये हुई 25 तारीख को, और 25 को सुबह 9 बजे चंद्रमा यहां आ गए। शनि के साथ में रिडिफाइनिंग मोड है। आपके कामकाज को लेके, प्रोफेशन को लेके, नौकरी को लेके, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके रिडिफाइनमेंट चल रहा है। जो स्ट्रेस है उससे बाहर आने की चेष्टा कर रहे हैं, चीजों को स्टेबल करने की चेष्टा कर रहे हैं। चंद्रमा यहां आ गए, लेकिन ये बात हो गई आपकी 25 तारीख। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 26 तारीख को नक्षत्रों की वजह से ये कॉम्बिनेशन बड़ा ध्यान रखने का है। कमर का दर्द, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, या सडन गेन और सडन लॉस, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसके बाद में चंद्रमा जो है 27 तारीख को वर्गोत्तम में, 27 तारीख को हमने लिखा है वर्गोत्तम में है चंद्रमा, 12 बजे से लेके 19 बजे तक। तो ये समय अच्छा है, इसको आप काम में ले सकते हैं, किसी नई बिजनेस मीटिंग में, नए टाई अप्स में, नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा वक्त है। सप्तम भाव में आने के बाद में आपकी नौकरी पेशा, आपका व्यापार, आपके बिजनेस रिलेशनशिप, आपका मैरिटल रिलेशन, इनको लेके कंसर्न डेवलप हो रही है, ये खास बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि 27 तारीख को चंद्रमा शाम को 7 बजे बदलते हैं, तुला में आ जाते हैं। चंद्रमा तुला राशि में आ गए, मंगल यहाँ पर एक्यूट है बहुत ज्यादा, चंद्रमा के ऊपर गुरु राहु दृष्ट हैं, बहुत डिसैटिस्फैक्टरी मोड है। अगर ट्रैवल हो जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ध्यान रखने की जरूरत है। एक्यूट एसिडिटी की वजह से पेन होना, मेंटल स्ट्रेस होना, डिससेटिस्फैक्शन होना, ये पॉसिबल है, और ये थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 29 तारीख को मंगल का नक्षत्र बदला और ये भरणी नक्षत्र में आ गया। भरणी नक्षत्र में आके मंगल की तीखापन जो था, तेजी थी, वो कम हो गई। फ्रीज तो है, स्ट्रेस तो है, लेकिन अब इसका जो तीखापन था, एक्यूटनेस थी, वो कम हो गई। तो चंद्रमा थोड़ा रिलीव हो गए, आपका मेंटल स्ट्रेस रिलीव हो गया, दर्द वर्द की शिकायतों में फायदा मिल गया, ये चीजें हो गई। और इसके बाद में 29 तारीख को ही सबसे बड़ी चीज क्या है कि बुध भी राशि बदल रहे हैं। देखिए बड़े आश्चर्य की बात है कि 29 को ही बुध भी राशि बदल रहे हैं। बुध भी राशि बदल के यहां आ गए।
और 29 तारीख को ही सूर्य भी वर्गोत्तम में आ गए, वृषभ राशि में। तो अब यह है कि जो सूर्य बुध शुक्र बुध का ये कॉम्बिनेशन चल रहा था पिछले वीक से, भी खत्म हो गया। मंगल भरणी नक्षत्र में आ गए। शुक्र बुध जो है ये गुरु के साथ है, जो आपके जो प्रोफेशनल पार्ट को थोड़ा चेंजेबल मोड में डाल रहे थे, थोड़ा स्ट्रेस में डाल रहे थे, वो अब स्टेबल मोड में और इजी कंफर्टेबल जोन में उसने ला दिया। कामकाज को लेके, आपके बिजनेस को लेकर के, नौकरी को लेकर के कंफर्टेबल जोन में आ गया। गुरु सूर्य इस कॉम्बिनेशन में तो पिछले दिनों में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त निकला। अब ये गुरु शुक्र बुध मिलकर के आपको अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं और काम को कंफर्टेबल जोन में ले जा रहे हैं। अब आप इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये बात हो गई। इसके बाद में 30 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते हैं। 30 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए। मंगल से भी दृष्ट है, सूर्य से भी दृष्ट है, थोड़ा एग्रेशन हो सकता है, लेकिन चंद्रमा आ गए, पंचमेश हो गए। संतान पक्ष को लेके अच्छे निर्णय दिए इसने इस समय। इस समय जो चंद्रमा है ये बहुत अच्छे मूड में है, मंगल के साथ में है, बहुत अच्छी पोजीशन है। तुला का चंद्रमा जब तक चल रहा है 27 से 30 तक एक्यूट एसिडिटी का आपको बहुत ध्यान रखना है। 2 दिनों में किसी तरह का गैस्ट्रिक पेन वगैरह हो सकता है, इंडाइजेशन की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। 30 के बाद जब वृश्चिक में चंद्रमा है, उन्होंने फिर सेफ मोड में ला दिया। और इसके बाद में यहाँ देखेंगे तो वृषभ राशि पर शनि और चंद्रमा दोनों दृष्ट हैं। और सूर्य जो है ये अमूमन राजपक्ष का कारक होता है, पिता का कारक होता है, और आपके लिए 6th हाउस का कारक है। 6th हाउस डेट्स डिसीजन एनिमीज का हो गया। तो इन सबको रिडिफाइनिंग मोड में ले आता है। चेंजेस हो रहे हैं राजपक्ष को लेके, इन चीजों को लेकर के, तो एक अच्छा साइन हो गया। और फिर इसके बाद में 31 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में वर्गोत्तम में है, सुबह 9:30 बजे से शाम को 4 बजे तक। तो इस समय को भी आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, और नए अपने किसी तरह का कुछ भी आपको अगर शुरुआत करनी है उसके लिए। तो ग्रेजुअली इस वीक के अंदर स्टार बेटर हो रहे हैं, जिनका आपको फायदा उठाना चाहिए। अब स्ट्रेस से आप बाहर आ रहे हैं, तबीयत भी ठीक हो रही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, नौकरी भी स्टेबल मोड में जा रही है। और मंगल जैसे इससे फ्रीज होते हैं बुध के राशि बदलने के बाद, तो पैसा भी आना शुरू होता है। इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।